गुड मॉर्निंग ऐसे तुम मैम। गाना गा के क्यों बोल रहे हो गुड मॉर्निंग? सारे गामा पा में जाना है तुम्हें, नहीं ना? फिर ऐसे राग अलाप के गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हो। सिट डाउन। जहां जाती हूँ उस स्कूल में कोई ना कोई बच्चे मिलते हैं। वैसे कौन सी तुम्हारी सवाना मैम है ना, उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था। क्लास 10th है और 10th बी से भी महान 10th सी है। आज शायद इसीलिए तुम्हारी क्लास टीचर तुम्हें ऐसे ही सडन में छोड़ के भाग गई है, वरना मीट सेशन में तो कोई टीचर नहीं जाती है। इसीलिए चुपचाप से बैठना। और किसने मुझे मेमड़ी कहा? बेटा मेमड़ी का ना शेमड़ी बना दूंगी तुम्हें। मैं तो हुई मेमड़ी, तुम्हें शेमड़ी जरूर बना दूंगी। तो चुपचाप से बैठो सब लोग। चलो बारी बारी से सब लोग अपना नाम बताएंगे। मैम माय नेम इज रुबीना। मैम माय नेम इज राहुल। मैम माय नेम इज कुणाल। ये कॉमन मैम बच्चों के तो नाम नहीं लग रहे हैं, जैसे लग रहा है मैं सेलिब्रिटी पार्टी में बैठी हूँ और उनकी किड्स के नाम बताए जा रहे हैं। एनीवेज कोई बात नहीं। इस क्लास का मार्कर किधर गया? और मैम मैं मार्कर लेके आती हूँ मैम 10th तुम बी लोग से। पढ़ाई नहीं करोगे तो 10th के बच्चे तो लेके ही जाएंगे। हे यू थर्ड बेंच स्टैंड अप, जाओ मार्कर लेके आओ। मुझे पता ही था मैं मार्कर नहीं लाती हूँ और फिर मैम आएंगी तो मार्कर के बहाने 10 मिनट बाहर बिताऊंगी। तुम लोगों की ना ये जो चालें है ना, ये सब समझ में आती है मुझे। ओ लास्ट बेंच, बहुत बोल रही हो बकर बकर। जाओ क्लास 10th ए में ना जो समायरा होगी उससे जाके पूछ के आना मेरे बारे में। बहुत अच्छे से उसको ज्योमेट्री सिखा के आई हूं मैं। पूछ लेना एक बार कितने अच्छे से सिखाया है। एक बार जान लोगे ना तो मेरी क्लास में ना बकर बकर नहीं करोगे आप लोग। इस क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन सा है? गर्ल या बॉय कोई भी चलेगा। हाँ वो लास्ट बेंच, तुम सबसे लंबे दिख रहे हो और बैक बेंचर भी लग रहे हो। ऐसा करो, सुनो, ये सारे जितने भी यहाँ चार्ट पेपर है ना, ये सब उतार के स्टाफ रूम में रखवा दो। क्लास 10th में ना ये सारे बच्चों वाले चार्ट पेपर शोभा नहीं देते हैं। जो तुम लोगों को बनाना चाहिए वो तो तुम लोग बनाए नहीं। आई डोंट नो तुम्हारी क्लास टीचर कर क्या रही थी। अच्छा वो कहती भी होगी तो तुम लोग बात सुनते थोड़ी होगे उनकी। इतनी ज्यादा बकर 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 बकर, वो भी टीचर के रहते हुए। आप लोगों ने मुझसे तो मेरा नाम नहीं पूछा, मैं ही तब से पूछे जा रही हूँ। मैनर्स नाम की तो चीज है ही नहीं आप लोगों में, होगी भी कैसे? इतने बड़े हो गए हो और कुछ भी समझ नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए टीचर से, कैसे नहीं करनी चाहिए, टीचर आए तो कैसे बिहेव करना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, याद रहे। चलो स्टैंड अप, चलो बारी बारी से सब मैम बुक कौन रीड सा करो। चैप्टर पढ़ना है? राहुल चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो। मैम चैप्टर 5 तक क्वेश्चन आंसर हो चुका चैप्टर है। नंबर 5 तक हो चुका है, आई नो, बट मैं अपना करवाऊंगी क्योंकि मुझे मेरा पढ़ाया वही समझ में आता है। दूसरी टीचर क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए मुझे समझ नहीं आता। इफ अगर आप लोगों के एग्जाम में कम मार्क्स आए तो आप लोग तो मुझे ही ब्लेम करोगे ना। अब वो टीचर क्या पढ़ा के गए क्या नहीं पढ़ा के गए, क्या सही क्या गलत, आई डोंट नो। इसीलिए चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ोगे। मैंने जितना कहा उतना करो, और नई फेयर बनानी पड़े तो नई फेयर कॉपी बनाओ, लेकिन मैं जो कहूंगी वही होगा। और ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जाके प्रिंसिपल ऑफिस में जाए और मेरी कंप्लेन कर दे। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि पिछले स्कूल से मुझे क्यों निकाला गया था। किसी को पता है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ क्यों निकाला गया था। पिछले स्कूल में ना एक बच्चा था, उसका नाम ना केशव था। वो ना बहुत ही ज्यादा बदतमीज था, बहुत ज्यादा। एक फिर मैं तो उसको छोड़ देती थी, चलो यार डांट के छोड़ दिया, लेकिन एक बार मैंने उसको बोला कि बेटा ये वाला चैप्टर तुम्हें दोबारा करके आना है। उसने सोचा मैम तो भूल गई होगी। 1 महीने के बाद मैंने उसको फिर से रिमाइंड करवाया और वो नहीं करके आया था। ऐसा थप्पड़ मारा उसको मैंने, ऐसा थप्पड़ मारा कि FIR हो गया मेरे ऊपर। इसीलिए मुझे उस स्कूल से निकाला गया। बेटा मेरा ना इन सब चीज़ों में रिकॉर्ड बहुत खराब है। दिखने में छोटी हूँ पर तुम जैसे लंबे लंबे को ना सीधा कर दूंगी मैं। इसीलिए मुझसे पंगा नहीं लेना, मुझसे नहीं। अभी आप लोग जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स, इसके बारे में ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगी अभी इसी वक्त। इसीलिए ध्यान से पढ़ो और ये मत सोचना कि मैम को तो पता ही नहीं है, मैम के पास तो बुक ही नहीं है। मैम सब कुछ पढ़ के बैठी हुई है, इसीलिए ध्यान रहे बुक पे। सबसे पहले समायरा पढ़ेगी, फिर कृतिका, फिर राहुल, फिर
आपका क्या नाम है? ओमकार। ओमकार पढ़ेगा, उसके बाद मैं बताती हूँ 1 by 1। ये लंच खोल के कौन बैठा है क्लास में? कौन खा रहा है लंच? मैं ना सूंघ के बता देती हूँ अभी। किसी के यहाँ ना आलू के पराठे बने हुए हैं, वही खा रहे हो तुम लोगों में से कोई। चुपचाप से खड़े हो जाओ और टिफिन यहाँ रख दो। अगर टिफिन मुझे मिल गया तो टिफिन लंच टाइम में भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। अगर मुझे पसंद आया तो मैं पूरा खा लूंगी, नहीं तो डस्टबिन में फेंक दूंगी, पर आप लोगों को दूंगी नहीं। समझ रहे हो ना? तो जो कोई भी है वो इस खड़े होके लंच यहाँ पे रख के जाए। ह्यूमन रिसोर्स, ओह बेल भी बज गई। ह्यूमन रिसोर्स में जितना भी अभी आपने पेज कंप्लीट किया हुआ है, मैं उतने में से पूछूंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ऑरल वाले, वो लर्न करके आना है कल आप लोगों को। मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, आप लोग खुद नोट कर लो। क्लास 10th में हो, मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। गुड। चलो, तमन्ना, आपकी लगता है यही तमन्ना है कि मैं स्कूल से ही भाग जाऊं? जैसे ही अभी बेल बजी है वैसे ही आपकी बातें स्टार्ट हो चुकी है। बेटा मैं तुम्हारी सब्जेक्ट टीचर हूं, कभी भी आके धूम मचा के चली जाऊंगी तुम्हारे कान के नीचे, इसीलिए ना ध्यान रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट शाउट। जब तक मैं कॉरिडोर में हूं तब तक आवाज आप लोगों की नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जितना बकर बकर करना है उतना बकर बकर कर लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने सोचा कि टाइप ऑफ टीचर्स के बारे में बताया जाए, मीन्स उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये जितनी भी टीचर्स होंगी ना, वो जो भी मेरे रियल लाइफ में टीचर्स है ना, उससे रिलेट करती है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करती है। थोड़ा नहीं कहो तो 70% तो ज़रूर ही करती है। तो अभी आज का वीडियो था वो खरूस टीचर के ऊपर था। और टाइप ऑफ टीचर में टोटल 7 टीचर्स आएंगे। तो आपको कौन सा वाला पार्ट पसंद आएगा वो आप मुझे बताना। अगर ये वाला पार्ट पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दिए जाना। और जिसकी भी टीचर ऐसी होगी, थोड़ा सा भी रिलेट किया होगा, तो वो तो ज़रूर ही कमेंट करके जाना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।